द्विदिवसीय सत्संग कार्यक्रम प्रारंभ हो चुका है। सत्संग क्यों? सत्संग उन्नति के उच्चतम शिखर पर पहुंचाता है। सत्संग इस जीव की युग युगांतर की प्यास, नित्यानंद ब्रह्मानंद, शाश्वत आनंद, अक्षय आनंद, जो आनंद कभी मिटे नहीं, बदले नहीं, तृप्ति और संतुष्टि और शांति हो, उसी का मार्ग प्रशस्त करता है। सत्संग की यह महत्ता है कि गुरु महाराज ने कहा, जीवन मुक्त लोग सत्संग में आते हैं, चाहे गुप्त या प्रकट होकर के। जीवन मुक्त ब्रह्म पर चरित्र सुनहि तजी ध्यान, जे हरि कथा न कर ही रति, तिनके ही पाषाण। पत्थर पर पत्थर हिलता नहीं, पत्थर डुलता नहीं। जो सत्संग करता नहीं, संतों के वचन को, ईश्वर की चर्चा को, स्तुति को, उनके गुणगान को नहीं सुनना चाहता, वह पत्थर की तरह पड़ा रहेगा। पत्थर क्या होता? अपने जगह से हिलता नहीं है। जो माया में पड़े हुए हैं, वो समझिए कि पड़े हुए रहेंगे। कहाँ पड़े रहेंगे? अंधकार में। अंधकार में जन्म लिए थे, अंधकार में ही मरेंगे। दुखमय जीवन स्टार्ट हुआ, रोते हुए जन्मते हुए आए। जन्म लेने के समय रोता है बच्चा। क्यों रोता है? रोना कष्ट की निशानी है। बच्चे को कष्ट हो रहा है आने में, और जीवन में कौन कष्ट नहीं भोगा है? कौन नहीं हजारों बार रोया है, छटपटाया है? रोना चाहते हो? जिंदगी भर रोना ही चाहते हो क्या? रोने से छुटकारा दिलाने का अगर कोई रास्ता बताता है तो ये सत्संग बताता है। सत्संग बताता है कि संसार के चीजों से प्रेम न करो। अभी आप सुन रहे थे, हम लोग वैदिक धर्मावलंबी हैं। वेद भगवान क्या उपदेश करते हैं? ईश्वर ने जीवों के कष्ट के निवारण हेतु संतों के मस्तिष्क में वह ज्ञान दिया, जिस ज्ञान को अमल में ला करके मनुष्य सारे दुखों से छूट करके ब्रह्मानंद पा सकता है, अक्षय आनंद पा सकता है। ज्ञानी लोग, बुद्धिमान लोग क्षणिक सुख नहीं चाहते। गुरु महाराज ने क्या कहा? हरहु भव दुख, देहु अमर सुख, सर्वदाता समर्थ हो। कैसा सुख चाहिए? दुख में बदलने वाला। दुख में बदलने वाला सुख भ्रामक है, धोखा है। वह सुख सुख नहीं है जो दुख में बदल जाए। वह मित्र मित्र नहीं है जो कल शत्रुता हमारा करे। वह छलिया है। इस संसार के सारे सुख क्या है? बोलिए। धोखेबाज है, आपको फंसा के रखता है, ललचा के रखता है और दुर्दशा कराते रहता है। इन दुखों से बचने के लिए वेद भगवान ने क्या उपदेश किया? ईश्वर का तत्व ज्ञान प्राप्त करने के लिए पहले बुद्धि योग करो। ईश्वर ने स्वयं प्रेरित करके ऋषि महर्षि के मस्तिष्क में वह ज्ञान दिया, जिससे मनुष्य मात्र का कल्याण हो सके, जीव का कल्याण हो सके। सत्संग की यह महिमा है कि कबीर साहब को पत्थर से बांध करके नाव में डुबा दिया गया।
गंगा में डुबा दिया गया, लेकिन तैरते हुए फिर से निकल गए। हाथी से कुचलवाने की कोशिश की गई उसको मदहोश करा करके, लेकिन वह आकर के उसको नमन किया। बहुत प्रकार के कष्ट दिए गए, लेकिन वो उसका कुछ बिगड़ा नहीं, मुस्कुराते रहे और सारी विघ्न बाधाओं को पार करते रहे। मनुष्य होकर के मनुष्य ईश्वरीय शक्ति प्राप्त कर सकता है, इस युग में महर्षि में ही परमहंस जी महाराज ने भी दिखा दिया। जहां तक मेरी आवाज जा रही है आप सुनिए, स्कूल की विद्या अविद्या हो जाती है। बड़े बड़े विद्वान हैं, लेकिन उसका अनैतिक जीवन, अकर्म, दुष्कर्म उसको दुर्दशा की ओर ले जाता है। चोर चोरी करे, लुटेरा लूटे, उसको बड़ी सजा दी जाती है। जो सरकारी खजाना को लूटे उसको क्या कहा जाएगा? वो तो बड़े बड़े विद्वान हैं, बहुत पढ़े लिखे हैं, बड़े पदाधिकारी हैं, फिर वो अनैतिक कर्म क्यों करते हैं? अनैतिक कर्म इसलिए करते हैं कि ईश्वरीय ज्ञान उनको नहीं है, वह शाश्वत सुख के विषय में जानता ही नहीं है, वह क्षणिक सुख में भटका हुआ है। तो गुरु महाराज ने कहा, सत्संग के बिना विद्या अविद्या बनी रही। आध्यात्मिक विद्या सर्वश्रेष्ठ विद्या है। आध्यात्मिक विद्या का मतलब आत्मा का ज्ञान। स्कूल में क्या पढ़ते हो? धरती का, आकाश का, चीजों का ज्ञान पाते हो। चीजों का ज्ञान, चीज सड़ने वाली है, मिटने वाली है। सड़ने वाली और मिटने वाली चीज का ज्ञान तो पाया, लेकिन इसको चलाने वाला जो आत्मा है उसका ज्ञान ही नहीं पाया। तो क्या पाया? सब कुछ हासिल कर लो, तत्वदर्शी कहते हैं सब कुछ हासिल कर लो, लेकिन अपने स्वयं को भुला दिया, स्वयं को खो दिया, तो उसको पाने का क्या महत्व है? वो पाना नहीं है, वह पाना नहीं है जिसका खोना सुनिश्चित है। जो कुछ मकान मिला, बैंक बैलेंस मिला, शरीर मिला, सब छीनने वाला है। वह मिलना नहीं है जिसका छीनना तय है। वह पाना नहीं है जिसका खोना तय है। मैं आग्रह करता हूं, संतों के दरबार में आवे। संत सृष्टि के प्राण हैं। संतों के ज्ञान को जो नहीं सुना, भगवान शिव की आराधना लोग करते हैं। भगवान शिव ने क्या कहा? जिन हरि कथा सुनी नहीं काना, श्रवण रंध्र अहि भवन समान। जिसने इस कान से ईश्वर की चर्चा नहीं सुनी, ईश्वर की महत्ता नहीं सुनी, ईश्वर के पास जाने का रास्ता नहीं सुना, उसका कान क्या है? सांप का बिल है। बिल में विषधर नाग रहता है, वह दुर्दशा कराता है। तो जो बाहरी बातों को सुनेगा, सत्संग के वचनों को आदर से नहीं सुनेगा, वह विषधर जैसे दुर्दशा कराता है, मृत्यु दिलाता है, जीवन को समाप्त करता है। वैसे ही आपका जीवन समाप्त ही होगा अगर संतों के ज्ञान को नहीं सुने।